आप सभी साथियों का स्वागत है। आज हम लोग सक्षमता की परीक्षा में सामान्य अध्ययन से पूछे जाने वाले बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। अगर आप लोग मेरी सभी वीडियो को आसानी से एक जगह ही देखना चाहते हैं तो उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है। ग्रुप में सभी वीडियो लिंक सीधे आपको मिल जाएंगे, बार बार खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए ग्रुप से जुड़ने के लिए जो है आप व्हाट्सएप पर इस दिए गए नंबर पर जो है हाई लिखकर भेज दीजिए, या आप कॉल के माध्यम से जो है ग्रुप से जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, लाल बहादुर शास्त्री या रेड क्लिफ? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका दूसरा सवाल। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, यानी होम मिनिस्टर जो है वह कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, सिराज गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद या मौलाना आज़ाद? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वह थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है लौह पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? लौह पुरुष। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये रहा आपका तीसरा सवाल। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, या सच्चिदानंद सिन्हा या राजेंद्र प्रसाद? तो भारतीय संविधान के जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देख लेते हैं। चौथा सवाल ये रहा आपके सामने। भारत जो है कब गणतंत्र हुआ? 26 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, या इनमें से कोई नहीं? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान लागू हुआ और भारत जो है एक संपूर्ण गणराज्य बना। इसी कारण 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है ना। तो भारत कब गणतंत्र हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके सामने। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 150, 200, 250 या 389? तो संविधान सभा में जो है ब्रिटिश भारत से जो है 296 सदस्य थे और देसी रियासतों से जो है 93 सदस्य थे। तो टोटल मिलाकर आपका 389 सदस्य था। कितना? 389। ब्रिटिश भारत से कितना सदस्य? 296 और देसी रियासत से 93 सदस्य था। तो संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 सदस्य थे, है ना। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। छठा सवाल ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल या बी आर अम्बेडकर? भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वह कौन थे? तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और स्वतंत्रता के बाद जो है भारत का जो पहला राष्ट्रपति जो बने थे वह कौन बने थे? तो यही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने थे। ठीक है, चलिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है इनका जन्म कहाँ हुआ था? किस राज्य में? तो बिहार में हुआ था, है ना। बिहार की जीरादई नामक स्थान पर। चलिए सातवां सवाल को हम लोग देख लें। निम्न में से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, चीन में, भारत में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा भारत। ऑप्शन नंबर सी, है ना। भारत में जो है सरकारी क्षेत्र प्लस निजी क्षेत्र दोनों साथ काम करते हैं, इसलिए इसे जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके सामने। जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है अविकसित, विकसित, अर्धविकसित, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। अधिक प्रति व्यक्ति आय
बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और तकनीक वाले देश जो है विकसित देश के अंतर्गत आते हैं, है ना, विकसित देश कहलाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश जो है विकसित देश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने, पारसियों ने, मुसलमानों ने या पंजाबियों ने? तो इसका सही जवाब 100% आप लोग भी जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंग्रेजों ने। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने, है ना। अंग्रेजों ने भारतीयों को धर्म के, जाति और क्षेत्र के आधार पर बांटकर शासन किया, जिसे डिवाइड एंड रूल नीति कहा गया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। 10वां सवाल आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो 1923 में गुरु गोलवलकर ने किया था, 1925 में केवी हेड गेवार ने किया था, 1926 में चित्तरंजन दास ने किया था या 1930 में लालचंद ने किया था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना जो है 1925 में के बी हेड गवार ने किया था। किसने किया था? के बी हेड गवार ने, है ना। राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना किसने किया था? के वी हेड गवार ने। कहाँ किया था? तो नागपुर में। कहाँ? नागपुर में, है ना, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 11वां प्रश्न, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन स्थान चुना? बम्बई, दांडी, सूरत या दिल्ली? तो इसका सही जवाब क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, दांडी, है ना। महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में, कब? 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा के माध्यम से जो है ब्रिटिश नमक कानून को जो है तोड़ा था, है ना। और दांडी है किस राज्य में? तो वो है आपका गुजरात में। किस राज्य में है? गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके सामने। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी? चौरी चौरा कांड, जालियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी इरविन पैक्ट या किसान आंदोलन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना। 13 अप्रैल 1919 को जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है गांधी जी ने जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई केसर ए हिंद की उपाधि जो है लौटा दिया था, है ना। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके सामने। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? इनकलाब जिंदाबाद, करो या मरो, फूट डालो और शासन करो या वंदे मातरम? तो इसका जो नारा था वो था करो या मरो। वो क्या था? करो या मरो, है ना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो, है ना। 1942, और यह घटना कब का है? 1942 का, है ना। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में जो है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में, खैरा में, अहमदाबाद में या कोलकाता में? तो गांधी जी ने जो है भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो है वह किया था चंपारण में, है ना। 1917 में चंपारण। चंपारण है कहाँ? तो अपना बिहार में है। कहाँ है? बिहार में है ना। चंपारण किस राज्य में है? बिहार में है ना। 1917 में जो है चंपारण में नील किसानों के समर्थन में पहला सत्याग्रह किया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न ये रहा आपके सामने। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण या अधिक सिंचाई? तो भूमि निम्नीकरण का मतलब हो गया कि भूमि की उर्वरक शक्ति जो है धीरे धीरे कम हो जाना। तो पंजाब में भूमि की उर्वरक शक्ति कम होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिक सिंचाई, है ना। अधिक सिंचाई से जो है लवणता और जल भराव होता है, जिससे भूमि की उर्वरता जो है क्या होती है? घटती है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न अपना कह रहा है कि निम्न में से
पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन सी है? खादर, बांगर, लेटेराइट या इनमें से कोई नहीं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। जबकि नया जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। क्या? खादर, है ना। जो नया जलोढ़ मिट्टी होता है उसको खादर और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 17 ये रहा आपके सामने। निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? यानी मृदा माने मिट्टी, मिट्टी निर्माण का कारक कौन है इस चारों में से? जलवायु, वनस्पति, चट्टान या इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। क्यों होगा? देखिए जलवायु में क्या क्या आता है? वर्षा होता है, गर्मी ठंडा होता है। इसमें क्या होता है? चट्टानें टूटती हैं, है ना, घिसता है। तो चट्टान के टूटने से जो महीन पदार्थ बनता है वही आगे चलकर जो है मृदा बनता है ना। क्या बनता है? चट्टान के टूटने से या घिसने से जो पदार्थ महीन बनता है वही आगे चलकर मिट्टी बन जाता है। ठीक है, इसलिए जो है जलवायु मृदा निर्माण का कारक है। ये तो आपका सही हो जाएगा। वनस्पति कैसे कारक है? तो पेड़ पौधों की पत्तियां और जड़ें जो है सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाती है ना। तो इससे मिट्टी में जो है ह्यूमस बनता है, जो मिट्टी का जरूरी हिस्सा होता है। तो ये भी आपका मिट्टी निर्माण का कारक है, वनस्पति भी। और चट्टान, ये कैसे? तो जितना भी मिट्टी है ना सबको सब चट्टान से ही बना हुआ है ना। मिट्टी जो है सीधे चट्टानों से ही बनती है, जो बात है, क्योंकि अलग अलग चट्टानों से अलग अलग प्रकार की मिट्टी बनती है। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? यानी किस राज्य में? झारखंड में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में या अरुणाचल प्रदेश में? तो काली मिट्टी जो है दक्कन के पठार में पाई जाती है और यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। और यह किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके सामने। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? मैंने ऊपर आपको बताया था, है ना। नवीन माने नया जलोढ़ मिट्टी किसे कहा जाता है? खादर को, बांगर को, रेगुर को या इनमें से सभी को? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका खादर, ऑप्शन नंबर ए, है ना। खादर मिट्टी जो है नदियों द्वारा हर वर्ष लाई जाती है, इसलिए इसे नवीन यानी नया जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही उत्तर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग देख लेते हैं। रेगुर मिट्टी किसे कहते हैं? लाल मिट्टी को, काली मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को या लेटेराइट मिट्टी को? तो रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है ना। यह जो है काली मिट्टी नमी को लंबे समय तक धारण करती है। ठीक है, तो रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इस परिवार से जुड़ने के लिए जो है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको अगर जुड़ना है तो 80 92 43 0 290 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप में हाय लिखिए। मैंने ऊपर शुरू में ही आपको नंबर दे रखा है, आप उस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर हाय लिख कर भेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। धन्यवाद।